अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आफरीन जावेद व्लॉग्स। सो थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे आज का वीडियो या आज का व्लॉग जो है किस टॉपिक पर होने वाला है। आज मैंने जो है अपना फ्रिज सेट करा है, ऑर्गेनाइज़ करा है, तो बस उसी टॉपिक पर आज का वीडियो होने वाला है। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं आज के व्लॉग की तरफ। आज है संडे, तो जाहिर सी बात है हस्बैंड कुलसुम की छुट्टी है, तो ये लोग घर में ही हैं। तो हस्बैंड को बच्चों को मैंने नाश्ता बना करके दे दिया है, वही रेगुलर चाय पराठा। अभी ये लोग बैठ करके नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा कल का पार्सल आया हुआ रखा है, लेकिन अनबॉक्स करने का टाइम ही नहीं मिला। आज संडे है, तो संडे के दिन इतना ज़्यादा काम नहीं होता है, तो मैंने कहा चलें इसको अनबॉक्स कर लेती हूँ और आपके साथ भी इसके रिव्यू शेयर कर देती हूँ। पहले मैंने आपके साथ शेयर करा था, इस तरह की रोटेटिंग ट्रे मंगवाई थी मैंने अपने फ्रिज के लिए, लेकिन जब मैंने सारा सामान उसमें रख कर फ्रिज में रखना चाहा उसे, तो वो फ्रिज में आ ही नहीं पा रही थी। तो मैंने उसको वापस करवा कर इस तरह से ये वाले कंटेनर्स मंगवा लिए। मुझे ये ट्रे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और अगर ये मेरे फ्रिज में आ जाती ना तो मैंने इसको रख ही लेना था, मगर मेरा फ्रिज छोटू सा है तो उसमें ये आ ही नहीं पा रही थी। तो इसीलिए मुझको बड़े ही अफसोस के साथ में इसको वापस करवाना पड़ा। इसको वापस करवा कर इस तरह से मैंने मल्टीपर्पज़ बॉक्स मंगवा लिए हैं। कुलसुम आज घर में है, तो इन्हें अपनी पसंद का इवनिंग स्नैक और ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। तो इन्होंने अभी डिमांड कर दी थी, अम्मा मुझे पोहा खाना है, वो भी फ्राई किया हुआ वाला। तो इनको मैंने पोहा फ्राई करके दे दिया है। इधर मैं लंच की तैयारी करने लग गई हूँ। लंच में आज मैं कलेजी खीरी बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने मसाला रेडी कर लिया है। प्याज टमाटर को ग्राइंड करके इसमें अदरक लहसुन ऐड कर दिया। उसके बाद इधर मैंने रेगुलर मसाले ले लिए हैं। मसालों में मैंने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर लिया है। इधर मैंने ककड़ी कट कर ली है। अब इधर एक कुकर में मैंने तेल को गर्म करके इसमें कुछ साबुत मसाले ऐड करे, पिसे मसाले ऐड करे, इनको मैं फ्राई कर लूँगी। उसके बाद इसमें मैं कलेजी ऐड कर दूँगी, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है विनेगर वाले पानी से। कलेजी को मैंने अच्छे से वॉश करके इसको पानी में डिप कर दिया, और उसमें 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए विनेगर वाले पानी में ही छोड़ दिया। उसके बाद इसको मैंने नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया 3 से 4 बार। विनेगर वाले पानी से कलेजी को अच्छे से वॉश कर लो ना, तो इसकी जितनी भी स्मेल वगैरह होती है, ब्लड होता है, वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। कलेजी जो है ज़्यादातर हैवी हो जाती है और इंडाइजेशन हो जाता है अगर इसको रात में खा लें, इसीलिए ज़्यादातर कलेजी जो है लंच में ही हमारे यहाँ बनती है। कलेजी को फ्राई करने के बाद इसमें मैंने प्याज टमाटर अदरक लहसुन वाला पेस्ट ऐड कर दिया। इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून कर मैंने 4-5 मिनट, उसके बाद इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया। अब इसको मैं कवर करके टेंडर होने रख दूँगी कम से कम 30 से 35 मिनट के लिए। कलेजी और खीरी को गलने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा देर के लिए गलाऊँगी, जिससे कि अच्छी तरह से गल जाए। पराठे जब मैंने बनाए थे तभी मैंने रोटी भी बना ली थी, और इधर मैंने आकर के इन तीनों को नहला दिया है। इसी के साथ यहाँ पर कलेजी टेंडर हो गई थी। उसके बाद मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली, ऑयल लूज आउट हो जाने तक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कलेजी हमारी काफ़ी अच्छी तरह से टेंडर हो गई है। इधर मैंने बच्चों को खिला दिया है, नमाज़ पढ़ के हस्बैंड आ गए थे तो हम लोगों ने भी खा लिया है। बहुत ही मज़े का मील रेडी हो गया था, और कलेजी तो हमारे यहाँ सभी की फेवरेट है, तो बहुत ही मज़े का रहा आज का लंच। उसके बाद इधर मैंने इन तीनों को एप्पल कट करके दे दिया था, क्योंकि कलेजी खाने के बाद थोड़ा हैवी सा लगता है, इसीलिए मैंने इन तीनों को ना खेलने दिया कम से कम 1 घंटे के लिए। उसके बाद इन लोगों को फिर से भूख लगने लग गई थी, तो मैंने एप्पल कट करके अब इधर इन दोनों को मैं सुला दूंगी। सैटरडे संडे कुलसुम को मोबाइल देखना होता है, जब तक अब्बा घर में होते हैं तो ये मोबाइल देखती हैं, तो सोती नहीं हैं सैटरडे संडे। तो हाल फिलहाल इन दोनों को ले जा रही हूँ मैं सुलाने के लिए। तो अब करके अब्बा उनके देने लग गए हैं मोबाइल। बाकी जब ये दोनों उठ जाते हैं तो उससे पहले ही कुलसुम से मोबाइल जो है वो ले लिया जाता है, कि तुम्हें देखते हुए उन दोनों की आदत नहीं लग जाए। मोबाइल की लत तो बेकार ही है, और आजकल के बच्चे तो इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाले हो गए हैं कि हर बच्चे के हाथ में आप मोबाइल देख लो, और इतना ज़्यादा फास्ट मोबाइल चलाते हैं कि जैसे बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। लेकिन हम लोगों ने जो है बच्चों को मोबाइल से बिल्कुल दूर रखा हुआ है। कुलसुम को भी अब देते हैं तो बिल्कुल टाइम सेट किया हुआ है, 15 मिनट आधे घंटा, बस इससे ज़्यादा मोबाइल नहीं देते हैं। बच्चे होते हैं तो बच्चों की आँखें हर चीज़ ही नाजुक होती है, तो आँखें भी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। आजकल तो इतने से बच्चों की आई साइट वीक हो रही हैं, देखकर हैरानी होती है कि इतने से बच्चों के चश्मे लग रहे हैं। खैर इधर ये दोनों उठ गए हैं, उससे पहले ही हम लोगों ने कुलसुम के हाथ से मोबाइल ले लिया है। अब इन तीनों के लिए मैं इवनिंग स्नैक रेडी कर रही हूँ। तो आज कुलसुम की डिमांड पर चाउमीन बना रही हूँ मैं, जिसके लिए एक कढ़ाई में मैंने तेल को अच्छे से गर्म करके उसमें अदरक लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लिया।
अदरक लहसुन की रॉ स्मेल रिमूव हो जाने के बाद इसमें मैंने प्याज ऐड कर दी। उसके बाद इसमें मैं अब वेजीज़ ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, फ्रेंच बीन्स और गाजर ऐड करी है। अब इन सारी चीज़ों को मैं कुछ सेकंड फ्राई कर लूँगी, बस इतना कि इसकी जो क्रंचीनेस है वो बरकरार रहे, क्योंकि ड्राई मंचूरियन हुई इसमें वेजीज़ की जो क्रंचीनेस होती है ना वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसको मैं बहुत ओवर सॉफ्ट नहीं करती हूँ, वेजीज़ को हल्का सा बस पकाती हूँ। इधर हस्बैंड कल की मूंगफली लेकर के आए थे, भूनने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, बच्चे ऐसे ही कच्ची उठा करके खा रहे थे। तो मैंने कहा हाल फिलहाल इसको भी मैं भून लेती हूँ। जब यहाँ पर खड़ी ही हूँ किचन में तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में मूंगफली को डाल दिया है भूनने के लिए। ये मैंने स्पेशली मूंगफली भूनने के लिए ही कढ़ाई रखी हुई है। हम देसी जो हैं इंडिया पाकिस्तान वाले, वो भुट्टे मूंगफली के बगैर तो रह ही नहीं सकते। बारिशों में भुट्टे और सर्दियों में मूंगफली, बस वही मेरे बच्चों का हाल है। इन लोगों को भुट्टे मूंगफली बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इतना ज़्यादा शौक से नहीं खाती हूँ, क्या आ गई तो खा लेती हूँ, बाकी इतना ज़्यादा शौक से नहीं खाती हूँ कि स्पेशली मैं अपने लिए मंगाऊँ। लेकिन हस्बैंड तो लेकर के आते हैं क्योंकि वो भी खाते हैं शौक से, तो उनके साथ में बच्चे भी खाने लग गए हैं। भुट्टे भी चाहिए होते हैं इन लोगों को, मूंगफली भी चाहिए होती है। इवन कुलसुम तो हर सीज़न में बोलने लगती है अम्मा भुट्टे मंगा दो। तो मैं कहती हूँ भाई वो सिर्फ बारिशों में ही आते हैं, उसके अंदर नहीं मिलेंगे तुम्हें। तो यहाँ पर मैंने सब्जियों को हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें काली मिर्च पाउडर और नमक ऐड कर दिया। अब इसमें मैं 1-1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, टमाटो केचप ऐड करके इसमें मैं ऐड कर दूंगी सोयाबीन की वड़ियाँ जो मैंने सोक कर दी थी 15 मिनट पहले। इन सारी चीज़ों को हल्का सा सौते करने के बाद इसमें मैंने बॉईल की हुई मैगी ऐड कर दी। इसी के साथ इसमें मैंने बॉईल किया हुआ पास्ता ऐड कर दिया है। इसमें मैंने बॉईल करके मैगी ऐड करी है, जिसको मैंने चाउमीन स्टाइल बनाया है। आप चाहें तो मैगी की जगह इसमें चाउमीन भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसको मैंने फ़ौरन ही ट्रे में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि कम से कम 3-4 बार ये लोग आ गए थे मेरे पास, अम्मा कब बनेगी मैगी, अम्मा कब बनेगी मैगी। तो मैंने इसको जल्दी से ट्रे में निकाल दिया है, जिससे कि जल्दी ठंडी हो जाएगी। उसके बाद इसके ऊपर मैंने टमाटो केचप ऐड करके, स्प्रिंग अनियन ऐड करके इन तीनों को दे दी है। इन तीनों के लिए मैंने बनाई थी, इसीलिए इसमें मैंने ज़्यादा मसाले स्पाइसेस वगैरह ऐड नहीं करे। अब यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही हूँ एकदम हॉट और स्पाइसी वाली। तो यहाँ पर मैंने ना 1 टेबल स्पून तेल को अच्छे से गर्म करके इसमें 1 पैकेट मैगी मसाला पाउडर ऐड करा, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करा और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके फ़ौरन ही इसमें पानी ऐड कर दिया, जिससे कि मसाले जो हैं वो जल ना जाएँ। उसके बाद ये जो मसाला है इसको मैंने चाउमीन में ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके गर्मा गर्म एंजॉय करा। बहुत ही मज़े की लग रही थी ये मैगी। इधर मेरी मूंगफलियां भी जो हैं अच्छे से भुन गई हैं। इसको मैं एक साइड रख दूंगी, कम्प्लीटली ठंडा हो जाने के बाद ही इन तीनों को दूंगी। अभी दिया ना तो ये लोग अभी ही शुरू हो जाएंगे। इधर हस्बैंड ने ना टॉयज़ मंगवाए थे कुलसुम और हुमैरा के लिए, तो जिस किसी के भी टॉयज़ आ रहे हैं तो हुज़ैफा मुझसे पूछता है अम्मा मेरा नहीं आया अभी तक। हुमैरा को इस तरह के ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, घंटों बैठ करके चाले में लगी रहती है। और कुलसुम का भी टॉय आ गया था, लेकिन वो पूरी तरह से डैमेज आया, टूटा हुआ था, तो एक्सचेंज के लिए हम लोगों ने अप्लाई करा था। तो अभी कुछ टाइम बाद वो आ जाएगा, लेकिन हुज़ैफा के लिए ऑनलाइन कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो अभी हम लोग डी मार्ट जाने वाले हैं कल या परसों में, तो फिर इंशाल्लाह वहाँ से उसको दिलवा देंगे। इसका फोटो कीजिए। डिम्पी का आया अभी तक, मेरा भी आया है डिम्पी, मेरा है, हमारा भी है, हमारा भी है। तो मिलके खेलना। अभी आप ही का आने वाला है तो फिर वो तुम्हें नहीं खिलाएंगे, ठीक है? हम मुझे कुछ शीना को दोनों को खिलाएंगे। हाँ, ये थैंक यू शीना खिलाने के लिए। हमारा टॉय भी आने वाला है शीना, हम आपको खिलाएंगे। मैं अभी आने वाला है। हाँ नहीं, आपका आने वाला है, हम आपका लास्ट में आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे तीनों देसी जो हैं बैठ करके मूंगफली खा रहे हैं। जैसे ही ठंडी हुई तो ये लोग टूट पड़े मूंगफली पर और अभी बैठ करके आराम से खा रहे हैं। मैं इतनी ज़्यादा शौक से नहीं खाती हूँ मूंगफली, तो ये जितने भी छिलके दिख रहे हैं मैंने नहीं खाया है इसमें से एक भी। ये तीनों बैठ करके इतनी सारी खा गए हैं माशाल्लाह। आज का लंच ही काफ़ी हेवी हो गया था। उसके बाद अभी हम चारों पांचों चाउमीन वगैरह खा पी के बैठे हैं। तो हस्बैंड बोल रहे थे कुछ लाइट मील ही खाऊंगा, तो आज मैं बनाऊंगी खिचड़ी। पापड़ मैंने फ्राई कर लिए हैं। इन तीनों के लिए मैं दलिया बना रही हूँ।
हुज़ैफ़ा बोल रहा था अम्मा दलिया खाना है, तो मैंने कहा एक को बना करके दूंगी तो तीनों को चाहिए होगा क्योंकि तीनों का ही फेवरेट है। तो मैंने कहा सबके लिए ही दलिया बना देती हूँ, ये तो तीनों दलिया खा लेंगे और हस्बैंड में खिचड़ी खा लेंगे। प्योर घी जो था वो ख़त्म हो गया था, तो घी को मैंने मेल्ट करके कंटेनर में फ़िल कर दिया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं घर के प्योर घी की बात ही अलग होती है, और ये काओ घी है तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी येलो है। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता ही होगा, हर चीज़ मैं बच्चों को प्योर घी में ही देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्योर घी ऐड करके दलिए को हल्का सा फ्राई कर लिया, उसके बाद पानी नमक ऐड करके इसको मैंने पका लिया है। बिल्कुल पतला पतला जैसा होता है ना, वो खाते हैं मेरे तीनों बच्चे। तो यहाँ पर मैंने दलिया बना दिया है, इन तीनों को मैं करवा दूंगी डिनर। हस्बैंड को जो है खिचड़ी बिल्कुल गर्म पसंद है, तो सारी चीज़ें मैं फ्राई कर लेती हूँ, अदरक लहसुन प्याज वगैरह, गरम मसाला भी ऐड कर देती हूँ, पानी ऐड कर देती हूँ। चावल जो है बिल्कुल इन टाइम पर ही ऐड करती हूँ, बस खाना निकलने वाला होता है तभी। सो फाइनली डिनर वगैरह सारा कुछ फारिग हो जाने के बाद, बर्तन वगैरह सारा कुछ वॉश हो जाने के बाद इधर मैं आ गई हूँ फ्रिज की सफाई की तरफ। वैसे तो मेरा मूड था फ्रिज को सुबह ही सेट करने का, लेकिन आज कलेजी बनी थी, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और हस्बैंड घर में थे, कुलसुम घर में थी, तो इन लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है थोड़ी थोड़ी देर में। हस्बैंड बोल रहे थे चाय बना दो, कभी कुलसुम को कुछ खाना था, कभी कुछ खाना था, तो बस सारा दिन बिजी निकल गया बस खिलाने पिलाने में ही। अभी फारिग हुई हूँ, बर्तन वगैरह सारा कुछ धो धा के, तो मैंने कहा चलें अब फ्रिज को सेट कर लेती हूँ, क्योंकि कल मंडे है तो कल का दिन तो और ज़्यादा बिजी जाता है। रात हो गई थी काफ़ी, तो मूड नहीं हो रहा था फ्रिज ऑर्गेनाइज़ करने का। नाइट पहन करके आ गई थी, मैंने कहा अब कल करूँगी, फिर मैंने सोचा कल और ज़्यादा काम होगा, तो इससे बेस्ट है आज ही कर लिया जाए। मूड बना लिया था मैंने कि आज नहीं करूँगी फ्रिज को सेट, मगर फिर नाइट्स पहने पहने ही एकदम से उठ गई। मैंने कहा कर लेती हूँ, फिर कल और ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अभी आ गई हूँ फ्रिज सेट करने। जो सुबह का पार्सल मैंने अनबॉक्स करा था, इन कंटेनर्स को मैंने ना सुबह ही वॉश करके उल्टा करके रख दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं। बाहर से कोई भी चीज़ आती है, चाहे वो न्यू हो या कैसी ही हो, वेजिटेबल्स हो, सामान हो, कंटेनर हो, उसको मैं सबसे पहले वॉश करती हूँ अच्छी तरह से। मुझे ना थोड़ा अनहाइजीनिक सा लगता है उन्हीं कंटेनर्स में अपना सामान रख लो, इसीलिए मैं ना पहले अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर से कोई चीज़ आती है तो पता नहीं कितने और कैसे कैसे हाथ लगे हुए होते हैं प्रोडक्ट पर। इसीलिए बेस्ट है चाहे वो वेजीज़ हों, फ्रूट्स हों, जो भी चीज़ होती है उसको मैं अच्छे से पहले वॉश करती हूँ, उसके बाद ही फ्रिज में रखती हूँ। तो इसमें मैंने एग्स रखे हैं और अभी आधे ही एग्स बचे हैं। अगर इसमें पूरी ट्रे भी हम फिल कर देना तो इसमें आराम से एग्स जो हैं आ जाएं। दूसरे में मैं टमाटर रख लूँगी, फ्रूट्स रख लूँगी। मल्टीपर्पज़ ट्रे है तो आप जो चाहें वो रख सकते हैं इसमें। तो ये फ्रिज के जितने भी शेल्फ्स हैं इनको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, बस ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं लगाए हैं मैंने वीडियो शूट करने में, क्योंकि सोने का टाइम करीब हो रहा था, तो बस जल्दी जल्दी में मैंने फ्रिज साफ़ कर लिया है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े के यूज़फुल कंटेनर्स हैं ये। इसको यूज़ करना भी इजी है, आप कोई भी सामान इजीली इससे कैरी कर सकते हो, उठा सकते हो, रख सकते हो। फ्रिज के बाहर का डोर जो है वो तो मैं डेली बेसिस पे क्लीन करती रहती हूँ। अंदर का डोर अब मैं साफ़ करने लग गई हूँ, तो जो स्क्रबर होता है फॉर्म वाला, उससे मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। उसके बाद गीले कपड़े से इसको साफ़ कर लूँगी। फ्रिज के डोर को अच्छे से क्लीन करने के बाद इसके जितने भी शेल्फ्स हैं वो लगा दिए हैं मैंने। बीच वाला जो शेल्फ है ये ना बॉटल के वेट की वजह से टूट गया था, हल्का सा चटक गया था, तो इसको मैंने ना चिपका दिया है और ये इजीली पेस्ट हो गया है। वो जो फेविक्विक होता है ना उससे मैंने इसको चिपकाया है और बहुत ही ईजीली ये ना पेस्ट हो गया है। डोर के सेकंड वाले शेल्फ में मैंने एसेंस रखे हुए हैं, 4 मगज़ और खसखस, खोपरा, ये सारी कुछ चीज़ें मैंने इसमें रखी हुई हैं, डेसिकेटेड कोकोनट वगैरह। सबसे ऊपर वाले शेल्फ पर मैंने अपने आई लेंसेस रखे हुए हैं। इसी के साथ मैंने कलौंजी रखी हुई है, नींबू काट के रखा हुआ है। नींबू काट के रखने से फ्रिज में ना स्मेल नहीं आती है, जैसे मिक्सअप हो जाती है ना प्याज की स्मेल दूध में, तो वो सारी स्मेल जो है इकट्ठा नहीं होती है फ्रिज में नींबू रखने से काट के। डेली का रूटीन है, बादाम जो है वो मेरे हस्बैंड भिगा कर रखते हैं फिकर से, तो वो बोलते हैं सबसे ऊपर वाले शेल्फ में रखो ताकि मुझे उठाना ईजी रहे। तो बादाम ऊपर वाले शेल्फ में रखती हूँ मैं। इसी के साथ कलौंजी रखती हूँ ऊपर वाले शेल्फ में, जिससे कि हम लोग एक चुटकी उठा करके डेली के डेली खाते हैं नहार पेट, यानी कि बिल्कुल खाली पेट। एम्प्टी स्टमक कलौंजी खाने के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं, किसी दिन फुर्सत से इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी मैं, तो आप लोग भी खाया करें, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है कलौंजी वैसे भी। सोया सॉस, विनेगर, टमाटो केचप और लेमन जूस वगैरह की बॉटल्स मैंने इधर रखी हुई हैं।
अपने फ्रिज के लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 2 ऑर्गेनाइज़र्स ही मंगवाए हैं। और अगर मैं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र्स ला के इसमें फ़िल कर देती तो वो फिर ऑर्गेनाइज़र्स मंगवाए हैं अपने फ्रिज के लिए। सिर्फ 2 ऑर्गेनाइज़र से ही मेरा फ्रिज जो है वो काफ़ी मेंटेन लग रहा है। तो बस यही था आज का मेरा फ्रिज ऑर्गेनाइजिंग व्लॉग। मेरा फ्रिज जो है बहुत छोटू सा है लेकिन बहुत ही काम का है। इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। फ्रिज चाहे कितना ही बड़ा हो या कितना ही छोटा हो, उसको अच्छे से मैनेज करो, ऑर्गेनाइज करो तो हर चीज़ उसमें आ जाती है, चाहे कितना ही सामान हो। वीकेंड पर मेरे फ्रिज का जितना भी सामान होता है वो सारा खाली हो जाता है, तो ज़्यादातर मैं ना वीकेंड पर ही फ्रिज को क्लीन करती हूँ, क्योंकि मंडे के रोज़ फिर से उसमें आकर के सामान फिल हो जाता है। एक आध अगर चटका हुआ अंडा होता है तो उसको मैं आगे रख लेती हूँ, पहले उसी को ही यूज़ कर लेती हूँ। तो अभी जो मेरा फ्रिज था ना वो बिल्कुल एम्प्टी था, इसीलिए आज मैंने इसको क्लीन कर लिया। मंडे के रोज़ यानी कि कल इसमें सामान आके फिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने आज ही सफाई कर ली। तो बस इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं पर मैं कर रही हूँ एंड उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे व्लॉग्स, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दिया करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसको आपको लाजमी प्रेस करना है, क्योंकि उसी से ही आपको मेरे लेटेस्ट व्लॉग के नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचेंगे या टाइम पर मिलेंगे। और इसको प्रेस करना ना कम्प्लीटली फ्री है, सो काइंडली इसको जल्दी से प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।